तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहली बात कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में। और दूसरी बात कि क्या अब फिर से तैयारी करेंगे तो अब कितना चांस है कि हमारा रेलवे ग्रुप डी निकल जाए, क्योंकि एक टाइम था जब जुनून था, अंदर में जोश था, जुनून था, खूब तैयारी कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, करंट अफेयर पढ़ रहे थे, ये वो फलना ढिकना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब अचानक से जो जो एक साल से हम लोग बैठ गए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस तो छूट गया है, तो क्या अब चांस है कि अब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो हमारा निकल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे पहली बात हम चर्चा कर लेते हैं परीक्षा को लेकर कि एग्जाम आपका कब होगा। देखिए, कोविड के वजह से बहुत सारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद जब ही कोविड खत्म हुआ, एनटीपीसी भी होने लगा, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सबका डेट निकल गया। ठीक है, एसएससी जीडी का पूरा तैयारी चल रहा है। एमटीएस को लेकर के भी अभी तो पोस्टपोन है, लेकिन उसका भी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द निकलने वाला है। सबका यूपी ट्रिपल एससी वगैरह सबका मतलब चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। रेलवे भी बैठा नहीं है, रेलवे भी एनटीपीसी का ले रहा है। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि आपका एग्जाम रुकने वाला नहीं है, फुल मूड में है। ठीक है, एग्जाम जो लेने वाले हैं, जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वो अब रुकने वाले नहीं है। एग्जाम तो एकदम निश्चित है कि आपका 2 महीने के अंदर में होगा। लेकिन अब सवाल है कि सितंबर में होगा कि अक्टूबर में, और कितना इस बार चांस है कि अगर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जहां तक बात है एग्जाम डेट को लेकर के कि सितंबर में होगा कि अक्टूबर में, चांसेस है कि सितंबर में हो जाए, नहीं तो फिर 15 अक्टूबर के पार, 15 अक्टूबर से पहले नहीं। क्योंकि एक बात आपको दिमाग में रखना चाहिए कि रेलवे जो कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, वो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है कि फेस्टिवल है कि नहीं, त्यौहार का भरपूर ख्याल रखा जाता है। खासतौर से दशहरा का जो नवरात्रि होता है ना, उनका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो बाहरी जो पैसेंजर वगैरह आते हैं उनको दिक्कत होता है, स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में चढ़ जाते हैं। एक दिन में तो एग्जाम होगा नहीं, टाइम लगता है इसमें, 15 दिन 20 दिन टाइम लगता है। तो नवरात्रि देखिए, आपको 15 अक्टूबर को दशहरा है। ठीक है, और 15 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से मतलब लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। तो ये 1 से 15 तक तो एग्जाम नहीं होंगे, या मान के चलिए 5 से लेकर के 15 तक आपका एग्जाम का डेट नहीं पड़ेगा। तो या तो 15 अक्टूबर के बाद होगा, या फिर आपका सितंबर में पक्का हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी के बाद रेलवे सीधे टारगेट करेगा आपको ग्रुप डी को। ये ध्यान रखिए, ग्रुप डी को सीधे टारगेट करेगा। तो मौका दोस्तों बहुत बढ़िया है, मौका एकदम अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, और जो लोग अभी भी तैयारी में लगे हैं वो इसको ना करके एसएससी जीडी का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं। तो भाई ग्रुप डी में कोई अलग से थोड़े आ जाएगा, ग्रुप डी में भी यही रीजनिंग पूछता है, और बाकी वो लेवल तो और थोड़ा कम ही रहता है। रीजनिंग यही रहता है, मैथ यही रहता है, जीके वही रहता है। बस आपको करना क्या है कि एक बार रिवीजन कर देना है। जो आपको हार्ड लग रहा है ना, जितना भी पढ़े अब तक, सारा प्रैक्टिस सेट फिर से मार दीजिए। ठीक है, नया तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको। नया क्या करना है? नया करना है आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर का एक मिलता है बुक जैसा होता है, पतला सा, उसमें लगभग 5 या 6 महीने का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है वो उसमें दिया रहता है, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको इस बार बहुत अच्छा मौका है, अगर हम बात मानिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत लगभग 40 to 50% जो स्टूडेंट है वो अलग डायरेक्शन में मूव कर गए। मतलब वो अब तैयारी कर ही नहीं रहे, उनका मन हट गया। अब बोलिएगा उनसे कि तैयारी कर रहे हो तो बोलेंगे कि नहीं नहीं यार, अब हमसे नहीं होगा, अब हम तो, हमारा शादी हो गया, तो अब हमारा बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो अब ये कर दिए, अब हमसे नहीं होगा। तो वो तो हार मान गए। लेकिन आप अगर लगे हैं ना, तो ये समझिए कि आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये रेलवे दोस्तों इंतजार नहीं करेगी। आपको एक दिन सुनने में आएगा कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया, एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होगा, ऐसे सुनने में आ जाएगा। तो तैयारी कर लीजिए, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इसको लेकर के भी वीडियो बनाएंगे कभी। लेकिन चांस देखिए बहुत बढ़िया इस बार चांस होने का। जो तैयारी करने का समय था वो तो तैयारी करके लोग छोड़ दिए। बहुत लोग तैयारी कर रहे थे, वो छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो क्या होगा? आप छोड़ दिए तो आप पकड़ लीजिए, उसमें क्या है। तो चांस अच्छा है, इसको गवाइए मत, मैं तो कहूँगा। और साथ में एसएससी का कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, एमटीएस का कर रहे हैं, जीडी का कर रहे हैं, तो ये भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। और ये ज़्यादा चांस है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप छोड़िए मत। और ज़्यादा टेंशन रहता है आपको करंट अफेयर, चलिए भाई आपने प्रैक्टिस नहीं किया करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप 10-15 दिन में पूरा कर लीजिएगा। मान लीजिए कॉपी खरीद लीजिए, बुक खरीद लीजिए, उसमें से 200-400 क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देख लीजिए। बाकी जो आपने पहले से प्रैक्टिस किया वो भूल थोड़े जाता है यार, भूल थोड़े जाता है, कुछ भी नहीं भूलता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस दोबारा कर दीजिए, सब ताज़ा हो जाएगा। ठीक, तो भूलिए मत।
अचानक से सुनने में आ जाएगा कि रेलवे निकाल दिया यहाँ पे 12 सितंबर से 15 सितंबर से एग्जाम है, ऐसे करके फिर आप शौक में पड़ जाइएगा। तो अभी से लग जाइए, ठीक है, छोड़िए मत, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, चांसेस फुल है कि आपका सितंबर में एग्जाम हो। अगर सितंबर में नहीं हुआ, 70% तक चांस है, तो फिर 15 अक्टूबर के बाद ही रखिए, क्योंकि अक्टूबर में 5 से लेकर के 15 अक्टूबर तक बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा, ऐसा रूल होता है। क्योंकि स्टूडेंट जो है लाखों में होते हैं, तो ट्रेन में दिक्कत होता है पैसेंजर को, तो जानबूझ करके वो डेट हटा दिया जाता है। और छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनका बात अलग है, लेकिन इतना बड़ा है एग्जाम कि ये नहीं संभल पाएगा। तो इसीलिए रेलवे इन सब चीज़ों का ख्याल बहुत रखती है। और आपका 15 अक्टूबर के बाद होगा, नहीं तो सितंबर में ज़्यादा चांस है, सितंबर में होगा। तैयारी कीजिए, तैयारी में कोई आनाकानी मत कीजिए, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। छोड़ दिए तो ऐसा कोई बात नहीं, छोड़ दिए तो अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप 4-5 दिन पढ़िएगा, सब ताज़ा हो जाएगा, फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।